नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आरजीपीवी डिप्लोमा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी ब्रांचों के स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर के हों, सभी का एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है। जो एग्जाम दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में होने वाले हैं। मुझे उम्मीद है सभी ने ये टाइम टेबल देख लिया होगा। फिर भी अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। तो चलते हैं, टाइम टेबल देखते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। किसी भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हो, सभी ब्रांचों की स्कीम एक साथ लॉन्च हुई थी या फिर आई हुई थी। तो यहां पर जो मैं टाइम टेबल बताने वाला हूं, उसमें सबसे पहले मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टाइम टेबल बता रहा हूं। इसी तरह आप और भी ब्रांचों का देख सकते हैं। जो मैंने पेज ओपन कर रखा है, यदि आप आरजीपीवी डिप्लोमा की वेबसाइट पर जाएंगे और टाइम टेबल डाउनलोड करेंगे तो 95 पेज नंबर पर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रेगुलर स्टूडेंटों का टाइम टेबल मिल जाएगा। जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है M02 जो कि हमारा ब्रांच का कोड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि ब्रांच का नाम है। फिर हमें सीधा क्या देखना है, यहां पर स्कीम का नाम पढ़ना है। यहां पर देखो लिखा है फर्स्ट सेम ओसीबीसी 2022 ग्रेडिंग। जे ओसीबीसी जो 2022 लिखा है, इसको देखना जरूरी है। यहां पर जो अभी प्रेजेंट में जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ रहे हैं, खासकर 5th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जिनके अभी 6 सब्जेक्ट हैं, वह 2022 की स्कीम ही देखेंगे। अदर क्योंकि यहां पर बहुत सारी स्कीमों के टाइम टेबल दिए गए हैं, 2012 का भी दिया गया है, 2019 का भी दिया गया है और 2022 का भी दिया गया है। तो जो स्टूडेंट अभी 5th सेम रेगुलर हैं, जिनके 6 सेमेस्टर हैं अभी, सॉरी मतलब 6 सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं निकाल के दिखा देता हूं। यहां पर 5th सेम का सबसे पहले जो यहां पर देख रहे हैं, ये जो लिखा ओसीबीसी 2022 5th सेम, ये जो स्कीम है इसको जरूर देख लें, नहीं तो आप कंफ्यूजन के चक्कर में 2012 या 2019 की स्कीम ना देखें। नहीं तो वहां पर आप गलत तैयारी कर लेंगे एग्जाम की और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन से हमें सब्जेक्टों के एग्जाम देना है। तो यहां पर हम देख सकते हैं आपका जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, पहला जो पेपर होगा वो होगा 7 जनवरी 2025 को। कितने? 7 जनवरी 2025 को। और टाइम भी याद रखें, ये है 11 से 2 बजे के बीच में, मतलब 3 घंटे का टाइम दिया गया। कोड भी हमें याद रखना, पेपर 7413 पेपर का कोड है और सब्जेक्ट का नाम है थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म। ये पहला हमारा सब्जेक्ट है। गैप बहुत कम दिया गया है। देखिए 9 तारीख को फिर से पेपर आपका रख दिया गया है, जो सब्जेक्ट का नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। फिर हमारा 11 को पेपर रख दिया गया है, 11 जनवरी को एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फिर हमारा एक पेपर है 13 को है, वह है पावर प्लांट इंजीनियरिंग का है। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए हैं, अगर किसी ने दूसरा सब्जेक्ट लिया फार्म इक्विपमेंट एंड फार्म, वह भी 13 को है। फिर आपका 15 को पेपर है, जो 15 को पेपर है वह है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। फिर इसके बाद अदर सब्जेक्ट है। तो खासकर जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, देखो पहला हो जाएगा हमारा 7 तारीख को, दूसरा हो जाएगा 9 को, तीसरा होगा 11 को, फिर चौथा होगा 13 को यदि पावर प्लांट लिया है आपने तो। फिर हमारा जो 5वां होगा कितने को? 15 को, यदि आपने रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी लिया है तो मैं बात कर रहा हूं। और फिर हमारा लास्ट होगा 17 को, वह यदि आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लिया हुआ है तो। मतलब आपके 17 जनवरी तक पेपर चलेंगे और एक एक दिन का गैप है। जैसे 7 को पेपर देके आएंगे तो 8 को आपको पढ़ना है, 9 को पेपर देना है। ये गैप ये शो करा रहा है, ये जो गैप है कम, वह ये बता रहा है कि आपके जो पेपर हैं बहुत इजी आने वाले हैं, बहुत नॉर्मल पेपर आने वाला है। आप इतनी मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि बिना पढ़े पास हो जाए, पढ़ना तो पड़ेगा। गैप कम है, उसके हिसाब से आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। जो डेफिनेशंस हैं वह आपको याद करने पड़ेंगी। यदि जो नॉर्मल न्यूमेरिकल हैं, जो भी हम बताते हैं, यदि किसी टॉपिक में न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो उनको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। डायग्राम पर ध्यान दें, उनको एक्सप्लेन करना सीखें, क्योंकि अगर किसी वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है तो वह जरूर पूछी जाती है। तो याद रखें, क्वेश्चन सिंपल बनेंगे, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के, तो उस हिसाब से हमें आंसर भी देना है। तो ये जो 5th सेम का टाइम टेबल आप समझ गए होंगे। जो अभी रेगुलर स्टूडेंट है उनका ये यहाँ पर 2022 स्कीम जरूर चेक करें।
फिर हम सीधे चलेंगे थर्ड सेम की, क्योंकि थर्ड सेम भी रेगुलर है इस बार, और उसको भी यही देखना थर्ड सेम ओसीबीसी 2022 ग्रेडिंग। ये भी आप समझ गए होंगे, थर्ड सेम को हमें जो 5 सब्जेक्ट पढ़ना है वह आपके जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 18 जनवरी से। अभी जिन स्टूडेंटों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, जीरो से स्टार्ट करेंगे तो भी वो स्टार्ट कर सकते हैं, बड़े आराम से हुआ है। अभी कम से कम उनके पास इतना सारा टाइम है कि बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यदि आपके पास मटेरियल नहीं है पढ़ने को तो वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ वाला कोर्स ले लें एबी क्लास एप्लीकेशन से, और पढ़ाई कर लें, अभी आराम से तैयारी हो जाएगी। एबी क्लास एप्लीकेशन के बारे में यदि पता नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे नंबर पर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक वीडियो की लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आप देखकर एप्लीकेशन की प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, खासकर थर्ड सेम की मैं बात कर रहा हूँ। आपके पास इतना समय है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे तब भी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि अभी मैं आया हूं घर से और एकदम से एग्जाम आ गए तो हम कैसे पढ़ेंगे, तो आपको मैंने बताया घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी तैयारी जीरो से अभी भी स्टार्ट हो जाएगी यदि आप चाहते हैं। आपका जो गैप है वो 18 से सीधा 25 को पेपर है। आपका गैप इतना अच्छा दिया गया है कि पेपर वो अगर लेंथी बनाता है तो बना सकता है। ये गैप है, ये इंपॉर्टेंट रखता है पेपर आपका कैसा आ सकता है। तो इनमें जो गैप है, फिर यहाँ 25 से 28 है, इसके बीच में बहुत कम गैप दिया गया है। हो सकता है क्योंकि मटेरियल साइंस की बात कर रहे हैं, थ्योरी पेपर है, बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, तो बड़े आसानी से मिल जाएगा समय। फिर 28 से 4 फरवरी को है, यहाँ पर गैप अच्छा खासा दिया गया है, हो सकता है पेपर भी टफ बन जाए, तो ये भी हमें याद रखना। फिर 4 से 7 को पेपर है, ये थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट का है, तो यहाँ पर भी आप क्या हो सकता है, आपका पेपर नॉर्मल बन सकता है। जहां पर गैप ज्यादा है वहां पेपर टफ बन सकता है, जहां नॉर्मल है वहां नॉर्मल पेपर बन सकता है। तो आपके 18 जनवरी से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और 7 फरवरी तक चलेंगे। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप अच्छी से तैयारी कर सकते हैं, अभी आपके पास समय है। अब हम बात करते हैं लेटरल एंट्री वाले, क्योंकि थर्ड सेम में जो लेटरल एंट्री के बच्चे हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको ऐसा लगता है हम तैयारी कैसे करेंगे। तो उनको मैं टाइम टेबल यहां पर निकालता हूं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने इसी बार थर्ड सेम में एडमिशन लिया है आईटीआई करने के बाद, उनके पेपर का टाइम टेबल सेम रहेगा जो थर्ड सेम रेगुलर स्टूडेंटों का है, लेकिन एक पेपर एडिशन में है 19 तारीख को, 19 फरवरी को है, वो है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का आपका पेपर होगा 19 को, तो एक पेपर एक्स्ट्रा देना आपको, ये आपने देख लिया होगा। आपका टाइम टेबल थर्ड सेम रेगुलर स्टूडेंटों का जैसा ही है, सेम डेट रहेगी, सिर्फ आपको थोड़ा सा मैथ का पेपर चेक करने के लिए यहां पर देखना होगा लेटरल 2023 रिगार्डिंग। और यदि यहां पर जो लेटरल के पुराने स्टूडेंट हैं तो यहाँ फोर्थ सेम देखेंगे, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें आप यहां से चेक कर सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ सेम में है कोई रेगुलर स्टूडेंट तो यहां से चेक कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट आपके कोई अलग से नहीं है, ना ही कोई एक्स्ट्रा है, वही सेम सब्जेक्ट, सिर्फ थर्ड सेम के स्टूडेंटों को सब्जेक्ट चेक करना है और फोर्थ सेम के स्टूडेंटों को चेक करना है। ये इंजीनियरिंग फिजिक्स उनका एक्स्ट्रा रहता है लेटरल एंट्री वालों का, फोर्थ सेम में यदि कोई स्टूडेंट, और जो हमारा एक सब्जेक्ट रहता है मैथमेटिक्स, जो अभी रेगुलर थर्ड सेम के स्टूडेंट है उनको देखना है। अब यदि थर्ड सेम के स्टूडेंटों का कोई पेपर बैक है फर्स्ट ईयर का, तो उसका टाइम टेबल हम लोग कैसे देखें, वैसे मैं दिखा चुका हूं, फिर भी एक बार बता देता हूं। तो जो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हैं उनको ये टाइम टेबल देखना है। यहां पर लिखा होगा AICTE 2023 ग्रेडिंग, क्या लिखा होगा स्कीम में, AICTE 2023 ग्रेडिंग। जो प्रेजेंट में अभी फर्स्ट सेम में जिन्होंने इसी बार एडमिशन लिया है, उनका पहला जो पेपर होगा वो 8 फरवरी को होगा 2025, 8 फरवरी 2025 मैथमेटिक्स फर्स्ट। फिर 11 फरवरी 2025 है अप्लाइड फिजिक्स है, 15 फरवरी 2025 हुआ है अप्लाइड केमिस्ट्री है, 18 फरवरी को हमारा कम्युनिकेशन स्किल। सेकेंड सेम जिनका बैक है कोई सब्जेक्ट वो यहां से देख सकते हैं, 6 को उनका रखा गया मैथमेटिक्स सेकेंड, 10 को रखा गया अप्लाइड फिजिक्स, और 13 को रखा गया इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम, और 17 को रखा गया है F-EE, और 19 को रखा गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मतलब 19 तारीख को हमारे सारे पेपर खत्म होने वाले हैं। ये जो फर्स्ट सेकंड के सब्जेक्ट हैं, यदि किसी का बैक है, चाहे वो अभी रेगुलर फिफ्थ मतलब फोर्थ सेम में हो या फिर थर्ड सेम में हो, बैक पेपर इन्हीं डेट में आपके फंसने वाले हैं। जो फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल होता है उसी में आपको उसी दिन आपको पेपर देना पड़ता है। तो ये टाइम टेबल था, आप देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं 2019 के बच्चों की। अब ये 2019 की स्कीम, 2019 की स्कीम से पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट ध्यान दें। यदि आप किसी कारण से एक्स हो गए थे, एक्स समझ सेमेस्टर बैक हो जाता, किसी का सेमेस्टर बैक हो गया था या ईयर बैक हो गया था और वो अचानक से रेगुलर आ गए हैं, तो याद रखें आप रेगुलर बच्चे जो स्टूडेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है।
नहीं आपको पता है तो अभी बहुत जल्दी आपका जो एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा उसमें आपका सब्जेक्ट शो हो जाएंगे कि आपको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है। यदि किसी का एक सब्जेक्ट बैक है या 2 सब्जेक्ट बैक है, यदि आपने एक पेपर दिए हैं, आपने 2019 के पेपर कोई 3rd सेम का या 4th सेम का या 5th सेम का या 6th सेम का कोई सब्जेक्ट बैक है, जो आप 4 सब्जेक्ट पढ़ते थे, याद रखें वह स्टूडेंट जिन्होंने 4 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं प्रत्येक सेमेस्टर में 2019 की स्कीम के अकॉर्डिंग, यदि उनका एक आध सब्जेक्ट जैसे 6th सेम का एग्जाम दिया होगा तो हो सकता है उनका कोई सब्जेक्ट एक बैक हो गया हो, तो वह बैक हो गया है, याद रखें 1 या 2 सब्जेक्ट बैक हैं किसी भी सेमेस्टर की 2019 की स्कीम वाले, तो ये टाइम टेबल सामने आपको दिख रहा है। 6th सेम का यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट बहुत सारे बच्चों को बैक हो गया होगा, तो 6 जनवरी को उनको पेपर देना है। रेफ्रिजरेशन को 8 जनवरी को पेपर देना है। पावर प्लांट का 10 जनवरी को पेपर देना है। फिर टूल इंजीनियरिंग को 13 जनवरी, 28 जनवरी, 4 फरवरी, 6 फरवरी तक इनके पेपर भी चलना है। यदि 5th सेम का कोई सब्जेक्ट बैक है, जैसे थ्योरी ऑफ मशीन का यदि किसी का बैक है तो 7 जनवरी को पेपर देना, बैक याद रखें। 9 तारीख को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पेपर देना है, 11 को उनको मैन्युफैक्चरिंग का पेपर देना है, फिर 15 को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पेपर देना है। तो ये बैक पेपर थे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये वीडियो देखने से आपको फायदा जरूर मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एग्जाम आ गए हैं, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।